डिलीवरी के बाद डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है। माइल्ड डिप्रेशन तो 75% महिलाओं को होता है और जो सीवियर फॉर्म है वो 15% महिलाओं को होता है। इतना कॉमन होने के बावजूद हमारी जो नई माँ बनती है उसको भी पता नहीं चलता कभी कभी कि वो डिप्रेशन में है, और घर वालों को भी पता नहीं चलता कि जो नई माँ है वो डिप्रेशन में है। घर वालों की बात तो छोड़ दीजिए, हस्बैंड को भी कभी कभी पता नहीं चलता कि मेरी जो वाइफ है उसको डिप्रेशन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये डिप्रेशन डिलीवरी के बाद होता क्यों है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल ड्रॉप। हार्मोनल ड्रॉप कैसे होता है? हमारी बॉडी में जब प्रेगनेंसी होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन है, उसका लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है सडन ड्रॉप होता है। ये जो हार्मोनल ड्रॉप हुआ है ना, उसके वजह से डिप्रेशन होता है। इसके साथ साथ कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ये सारे सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन होता है। तो किन महिलाओं को डिप्रेशन होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है? जिनको पिछले कभी डिप्रेशन हो रखा है, कॉलेज में, शादी से पहले कभी भी डिप्रेशन हो रखा है, या फिर पिछले प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हुआ था, तो फिर उनको चांस सबसे ज्यादा होता है। जिन लोगों को रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हस्बैंड के साथ खिटपिट चल रहा है, पूरा प्रेगनेंसी हस्बैंड हेल्प नहीं करा, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, कुछ कुछ खिटपिट प्रेगनेंसी में भी चला, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिलीवरी के बाद भी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर जिन लोगों को सोशल एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सिंगल पेरेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे पाया गया है कि जो लड़कियां 20 साल से पहले मां बन जाते हैं उनको भी डिप्रेशन का चांस ज्यादा होता है। और भी जिन लोगों को प्रेगनेंसी टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रखा है, प्रेगनेंसी के टाइम कोई हेल्थ इश्यूज हो रखा है, या फिर डिफिकल्ट डिलीवरी रहा है, तो फिर उन लोगों को भी डिप्रेशन का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आइए जानते हैं कितने टाइप्स डिप्रेशन होता है। एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट फॉर्म होता है और एक सीवियर फॉर्म होता है। माइल्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लू। पोस्टपार्टम ब्लू जो होता है वो डिलीवरी के 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर वो डिप्रेशन खत्म भी हो जाता है। वो मोस्टली जो होता है हार्मोनल ड्रॉप की वजह से होता है। और इसी दौरान क्या होगा, वो जो नई माँ बनी है उसको खाने के लिए मन नहीं करेगा, वो सोना चाह रही है बट सो नहीं पा रही है, हर टाइम रोने का मन करेगा, मूड स्विंग्स हो रहा है। ये सारे लक्षण जो होता है पोस्टपार्टम ब्लू के हो सकते हैं। तो ये माइल्ड फॉर्म है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट का मोस्टली जरूरत नहीं पड़ता है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो सेकंड है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये सीवियर फॉर्म है। इसी दौरान क्या होगा, आपको जो पोस्टपार्टम ब्लू में हो रहा था वो तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको कुछ सुइसाइडल थॉट प्रोसेस आपका हो सकता है, सुइसाइड करने का थॉट आ सकता है, आपको नींद नहीं आएगी, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा कुछ भी करने में, आप कंफ्यूज रहोगे, फोकस नहीं कर पाओगे, कोई काम कर रहे हो बार बार करके एक थॉट आए जा रहा है, आप बच्चे को भी ठीक से केयर नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को हार्म करने का थॉट आपके मन में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हो सकता है। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ तो फिर इसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। आपको डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट देंगे, साइकोथेरेपी होगा और ये ठीक हो सकता है। इसको ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं टाइम, कभी कभी ये 1 साल तक डिप्रेशन चलता रहता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को समझना, जानना बहुत जरूरी होता है। और सबसे सीवियर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस होगा तो आपको डिप्रेशन के तो सारे सिम्टम्स रहेंगे ही, उसके साथ साथ आपको हेलुसिनेशन होगा। जो नहीं दिख रहा है किसी को वो आपको दिखाई देगा, जो नहीं सुन रहा है किसी को वो आपको सुनाई देगा। आप बच्चे को हार्म पहुंचाओगे, आप अपने आप को हार्म पहुंचा सकते हो किसी भी टाइम, आप सुइसाइडल थॉट्स जो है वो आएंगे आपके मन में।
तो ये जब होता है, जब सीवियर फॉर्म होता है, ये 1000 में से 1 महिला को होता है। और जब ये होगा तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और एडमिट होते हुए आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, वो आपको दिया जाएगा, साइकोथेरेपी चलेगा, ये आपको सारे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसी को होता है तो कैसे कोप करा जाए, कैसे क्या करोगे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपको नहीं होगा, या फिर आपको थोड़ा सा माइल्ड डिप्रेशन हो रहा है तो आप उससे कैसे बचोगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको एक फैमिली मेंबर या फिर हस्बैंड, किसी को भी आप सिलेक्ट करो जिसके साथ आप अपने मन के सारे दुख, सारे प्रॉब्लम शेयर कर सको। ऐसे मेंबर को सिलेक्ट करना है आपको जो आपके प्रॉब्लम को सुने और समझे भी, है ना। तो आपको पहले बात करना पड़ेगा, सारे बात खुल के करना पड़ेगा। सेकंड जो है वो है आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तो कभी कभी क्या होता है, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो आप डिप्रेशन से बच सकते हो। इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है आपके फैमिली में, और बहुत सारे सोशल मीडिया में सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप उनके साथ जुड़िए। उनको बहुत सारे न्यू पेरेंट्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि वो लोग भी उस जो सिचुएशन था उसके थ्रू कैसे करके कोप करा है। तो आप सोशल मीडिया में सपोर्ट ग्रुप के साथ जोड़िए। इसके साथ साथ कुछ हॉबीज डेवलप करिए जिसमें माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप घर से थोड़े टाइम के लिए बाहर रहिए। अगर आप घर के अंदर पूरा टाइम रहोगे, वो थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, तो आप डिप्रेशन से नहीं बच पाओगे। तो अगर आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचना है तो फिर आपको घर से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आप 30 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए भले ही आप वॉक कर लो, बट घर से थोड़े टाइम के लिए आप बाहर रहो। पोस्टमार्टम डिप्रेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे करके कि आपका बच्चे के साथ बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाएगा। बच्चे के साथ जो भी आप वैक्सीनेशन का शेड्यूल करा हुआ है वो आप कर नहीं पाओगे ठीक टाइम पे, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। इसके साथ साथ ऐसे देखा गया है कि जिन मदर्स को डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद, वो बच्चों का जो बिहेवियरल और लर्निंग में प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में, और उसके साथ साथ जो मदर को डिप्रेशन होता है उनके बच्चों को बाद में जाके ओबेसिटी भी हो सकता है। तो इन सारे बातों का ख्याल रखना है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना है। तो जब भी एक माँ में आपको लगे कि कुछ बदलाव है तो फिर उसको लाइटली मत लीजिए, ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।